नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग। और अगर आप स्टॉक मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी टेक्निकल जार्गन के एक्सिस बैंक के Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026-27 रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट क्या है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, एक्सिस बैंक का अगर हम लोग चेक करें तो जो आपका नेट प्रॉफिट है कंपनी का 7,000, ये आप दिख रहा है ना यहाँ पे 7,000 एक 113 करोड़। ठीक है, लास्ट क्वार्टर में था 7,071। और पिछले साल आप देखिए जो एंड हुआ है पिछले साल का, अगर हम कंपेयर करें तो उससे 20 से 22% का एक ग्रोथ मिला है। ठीक है, सेम क्वार्टर इन 2025 से और करंट क्वार्टर से आप देखिएगा कि 22% का ग्रोथ है। 5,806 से 7,113 रुपये का अभी नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है कि कंपनी का मतलब क्वार्टरली टू क्वार्टरली, ईयर टू ईयर एक अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। ठीक है, 5 से 6%, 7 से 8% कंपनी स्टीडली ग्रो कर रही है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे इसमें क्या क्या है। ठीक है, टोटल इनकम क्या है। अब टोटल इनकम कैसे बना है, 1 और 2। 1 और 2 में क्या है, इंटरेस्ट अर्न्ड। कंपनी के जो इंटरेस्ट हैं वो कितने आए हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या क्या है। इंटरेस्ट, डिस्काउंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अदर्स। ठीक है, और अदर इनकम, पहला और दूसरा मिला के टोटल इनकम हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में 38,746 था, इस क्वार्टर में 7,4721 है, मतलब 40,000 और 38,000, मतलब एक अच्छा ग्रोथ मिला है। और पिछले साल का 38,000 था, 38,321 रुपये। तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं कि अच्छा खासा आपको लास्ट ईयर से भी मिला है, इससे भी मिला है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है हम लोग चेक कर ले रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, सातवां नंबर आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे बनता है, आप देख रहे हैं कि 3 और 6 लेकर। ठीक है, टोटल इनकम और 6 क्या, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये लेकर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब 3 माइनस आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो आया उससे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनता है। इसको हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में भी देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। कि आपका टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम लोग का क्या आ रहा है भाई, टोटल इनकम क्या था 40,721 और टोटल एक्सपेंडिचर है 29,061। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं 11,659 का आया है। और एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है लास्ट जो क्वार्टर था उसमें 10,013, तो उस 10,013 करोड़ से हम लोग देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। लेकिन लास्ट ईयर इसी समय का, लास्ट ईयर जो हम लोग देख सकते हैं 30/6 का लास्ट ईयर का, कि 11,515 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। लेकिन अभी 11,659 का, तो ग्रोथ बहुत ही कम हुआ है। अच्छा हुआ है लेकिन बहुत ही कम है, लेकिन एक स्टडी फेस पे जा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ठीक है, एक नेट प्रॉफिट। हम लोग नेट प्रॉफिट बात करेंगे कि नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट देख लीजिए कि यहाँ पे नेट 12 - 13, 12 क्या है, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स, और 13 क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट ऑफ टैक्स एक्सपेंसेस। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हम लोग देख रहे हैं कि 7,1192 है, जो हम लोग ये देखे थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैपिटल एडिक्वेसी क्या है। ठीक है, तो अब ये एक और इम्पॉर्टेंट नंबर है, कैपिटल एक्विडेंसी रेशियो। ये बताता है कि अगर फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो बैंक कितना स्ट्रांग है। तो
एक्सिस बैंक का 16.67 इस क्वार्टर में है और पिछला क्वार्टर में 16.42 था। उसका इसी पिछले साल का इसी क्वार्टर में 16.85 था। तो एक्सिस बैंक का कैपिटल एक्यूडेंसी रेशियो क्या है 16.67, जो आरबीआई की मिनिमम रिक्वायरमेंट से काफ़ी ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब बैंक फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, ईपीएस क्या है भाई, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर अब बात करते हैं, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, ये बढ़कर 22.88% हो गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें 22.88 हो गया, पहले था 22.76। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेटवर्थ। तो अगर हम लोग देखें नेटवर्थ, ये देख रहे हैं हम लोग नेटवर्थ, तो एक्सिस बैंक की नेटवर्थ बढ़कर 2 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर में था 196, अभी 2 लाख 3,434 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल क्या है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट स्ट्रांग है, इनकम बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्ट्रांग है, कैपिटल पोजीशन स्ट्रांग है, ईपीएस इंप्रूव हुआ है। तो अगर हम लोग देखें कि एनपीए, अगर हम लोग एक पॉइंट था एनपीए रेशियोज, तो एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि एनपीए जो है ना थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, लेकिन अभी भी कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये टोटल Q1 का रिजल्ट था। ओवरऑल एक्सिस बैंक एक स्ट्रांग पोजीशन पे दिख रहा है अभी मार्केट में, और अभी जो करंट प्राइस है मैं अपने स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ। हिसाब से एक्सिस बैंक होल्ड या बाय या सेल कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट इसी सिंपल स्टाइल में एक्सप्लेन करूं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।